नमस्कार साथियों, मैं अबू फैसल मध्य विद्यालय रेवई टेकारी ब्लॉक जो कि गया जिले का एक ब्लॉक है, वहाँ पदस्थापित हूँ। मैं गया शहर में रहता हूँ जो कि टेकारी ब्लॉक से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है और मैं डेली आना जाना करता हूँ। आपको बता दूं कि जो गया शहर है ये एक ऐसी जगह है जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है। हिंदू धर्मावलंबी कोने कोने से यहाँ आते हैं और अपने पितरों की आत्मा को मोक्ष तक पहुँचाने के लिए तर्पण करते हैं। और फल्गु नदी है, इसका भी एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। विष्णु स्थली गया को कहा जाता है, विष्णु चरण यहाँ है, विष्णुपद मंदिर है और इसका महत्व बहुत ही अधिक है। जब एक सरकारी स्कूल में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो आप सोच सकते हैं कि डीपीएस का जो एक मैनर होता है, जो डिसिप्लिन होता है, जो माहौल होता है, कॉन्वेंट होता टाइप का जो कहा जाता है, और काफ़ी वहाँ जो वेल ऑफ फैमिली के बच्चे आते हैं। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग हुई टेकारी में तो, और जब मेरा पहला दिन था, मैं देख करके मुझे बड़ा अनकम्फर्ट फील हुआ तब कि मैं कहाँ पोस्टिंग मेरी हो गई है। और मेरा जो टीचिंग था वो शुरू में कॉन्वेंट बैकग्राउंड था, इंग्लिश मीडियम था, और वहाँ जाने के बाद मुझे स्थानीय भाषा का मुझे स्थानीय भाषा सुनने को मिली। कई कई ऐसी भाषा, कई ऐसे शब्द थे स्थानीय भाषा के जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तत्पश्चात मैंने कोशिश की, हालांकि उस बीच मुझे काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। मैं जब पढ़ा रहा था बच्चों को तो बच्चे मुझे समझ नहीं पा रहे थे। बच्चे मेरी बातों को उतना सीरियस नहीं ले पाते थे, क्योंकि मेरी बातें उनके बातों में गैप नज़र आ रहा था कहीं ना कहीं। और उन्हें लग रहा था कि सर जो पढ़ा रहे हैं या गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, मुझे गुरुजी कहा जाता था वहाँ, जो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो उनके समझ के बाहर था। तब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि एक बात समझ में आई कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा था, मुझे बच्चों के अंदर बदलाव नहीं लाना है। कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है जो मुझे उसको ख़त्म करना है। तो मुझे एक बात जहन में आई कि क्यों ना मैं स्थानीय भाषा सीखूं। जिस भाषा को बच्चे सीखते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या मैं उसी भाषा को अगर मैं अपना लूँ, अपने अंदर अपना लूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आसानी होगी। तब मैंने वहाँ के जो बड़े लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, कुछ जनप्रतिनिधि थे, उनसे मैंने संपर्क किया। अभी मैं ZIIEI के माध्यम से मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ और मुझे बताते हुए बड़ा बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो ट्रेनर हैं सुजीत कुमार सर, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब हम्बल, इनोवेटिव, और काफ़ी इनके अंदर जो आइडियाज़ हैं, इनकी बातें हैं, मुझे बड़ा इंस्पायर्ड होता हूँ मैं इनसे। इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं किसी बात को या किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इनकी बातों को नहीं समझ सकता होगा। तो मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे ट्रेनर बन करके हैं। और इन्होंने हम लोगों का जो ग्रुप है जिसको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं इनोवेटिव पाठशाला के बारे में भी आपसे बात करूं कि ये इनोवेटिव पाठशाला एक ऐसा ऐप है या ऐसा एप्लीकेशन है जो टीचर्स के लिए ही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी एक तरह से कहा जाए कि मतलब इतना इफ़ेक्टिव है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। और आप खुद देखेंगे, अगर आप एक इनोवेटिव पाठशाला जो ऐप है इसको आप डाउनलोड करें और आप इसके अंदर में जो जो कोर्सेज हैं, जो हर तरह के क्लास वाइज इसका कोर्स है, सब्जेक्ट वाइज इसमें कोर्स है, आपको मिलेगा। और इसकी मदद से आप एक बहुत ही अच्छे और एक इनोवेटिव टीचर आप बन सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि बच्चे मेरे करीब आने लगे और वो मेरे दोस्त हो गए। इसीलिए मेरा जो एक नवाचार था, जो मैंने ZII में जो भेजा था, वो था अनोखी दोस्ती। और यही अनोखी दोस्ती थी जो शिक्षक और बच्चों और अभिभावकों के बीच में जो एक कमी होती है, एक जो दूरी होती है, उसको ख़त्म करने में सहायक होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ZII का,
ZIII का, कि जिसने मेरे नवाचार को सराहा और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मानित करने का काम किया। और अंत में मैं देश के और ख़ास करके अपने ज़िले के शिक्षकों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो ZIII के प्लेटफॉर्म से जुड़ें, श्री अरबिंदो सोसाइटी से जुड़ें और अपने नवाचार को फ्लॉरिश करें, अपने नवाचार को देश के जो लेवल है, राष्ट्रीय लेवल तक वो ले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला वक्त है वो आपके नवाचार का वक्त होगा। आपके नवाचारों से एक नहीं, हजारों लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो सुनहरा हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ तमाम शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से कि अपने नवाचार को ZIII के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करें, इनसे जुड़ें और फिर आप देश के बच्चों का भविष्य संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।